दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नीरज बाली। आज हम अर्नब गोस्वामी की भाजपा के तलवे चाटने वाली पत्रकारिता का जिक्र करने जा रहे हैं कि किस तरह से अर्नब गोस्वामी ने अपने जमीर को भाजपा के सामने बिछा दिया है। हम अर्नब की एक ऐसी खोजी पत्रकारिता की मिसाल बताने जा रहे हैं जो पत्रकारिता के इतिहास में आज कोई नई बात नहीं, पर जो अर्नब गोस्वामी ने जो कर दिखाया है इस वीडियो में वो कमाल से भी परे है। भाजपा के दलाल कहे जाने वाले इस तथाकथित खोजी पत्रकार की ये जेल जाने वाली तस्वीर तो आपने देखी ही होगी, लेकिन अब तुर्की के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का गुप्त ऑफिस बताकर पहले दुनिया को सकते में डाल दिया, फिर जेल जाने के डर से माफी मांगकर अंधभक्तों को मायूस कर दिया। दरअसल ये आदमी अपनी इसी गिरी हुई खोज को विश्व के होटलों तक लेकर जा रहा है और उन्हें कांग्रेस का हेड ऑफिस बता रहा है। बहरहाल ऐसा करने में यह अकेला न रह जाए तो सोचा कि इसकी मदद क्यों ना कर दी जाए। आइए भारतीय कांग्रेस के खुफिया ठिकानों को बताने में इसकी मदद कर देते हैं, ताकि अगली बार जब यह कोई रिपोर्ट बनाए और फिर माफी मांगे तो वीडियो एडिटर पर इल्जाम ना लगाए। पहले हम आपको रिपोर्ट का हिस्सा दिखाएंगे जिसमें कांग्रेस पर एक नीच इल्जाम लगाया है और फिर माफी मांगी। सुनिए पत्रकारिता के नाम पर यह कलंक कर क्या चुका है, सुनिए और देखिए। Then I want to ask you something. What kind of business does your party have in Turkey? Did you know, viewers, the Congress party has a registered office in Turkey? यानी कि मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि टर्की में आपकी पार्टी का यानी कि कांग्रेस पार्टी का किस तरह का व्यवसाय है, बिजनेस है। अर्नब के चैनल पर प्रसारित झूठ के इस प्रोपेगेंडा को भाजपा आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने बिना पुष्टि के ट्वीट भी कर दिया। सोचा मोदी है तो मुमकिन है, कुछ होगा तो देखा जाएगा। फिलहाल अब देखने में ये खबरें सामने आने लगी हैं। इन दोनों भगवाधारियों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये देखिए, पर्चा दर्ज होने पर मीडिया में खबरें पटी पड़ी हैं। साफ साफ लिखा है, रिपब्लिक द्वारा तुर्की कन्वेंशन हॉल को कांग्रेस कार्यालय बताने के बाद अमित माल्य और अर्नब के खिलाफ एफआईआर दर्ज। और अब इन एफआईआर के सामने आने के बाद मुझे ड्रग दो कहने वाला अर्नब गोस्वामी कह रहा है, मुझे बख्श दो। एक कार्टूनिस्ट ने यह पोस्टर बनाकर तो शायद इसी तरफ इशारा किया है। अर्नब के माफीनामे का ये और माफी वीर वाला पोस्टर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बहरहाल आज हम आपको विश्व भर में कांग्रेस के वो खुफिया मुख्यालय और उसकी वास्तविकता से अवगत करवाने जा रहे हैं जिसके बाद अब अर्नब की पत्रकारिता पर थूकने पर विवश हो जाएंगे। मतलब ये, यदि ये एफआईआर दर्ज नहीं होती और ये आदमी माफी की भीख नहीं मांग रहा होता तो क्या करता, आइए आपको दिखाते हैं एक तंज भरी कहानी के जरिए। तो देखिए, विश्व के हर देश में कांग्रेस होटल और साजिशों की कहानियों का कचरा। पर उससे पहले एक चेतावनी। इस वीडियो को देखकर अर्नब के प्रशंसक इसे देखकर अपनी टीवी स्क्रीन पर जूता मार सकते हैं, सो महिलाएं अपने पति की कुर्सी की पेटी बांध दें। नेशन वांट्स टू नो। देखिए, शिकागो का यह कांग्रेस प्लाजा होटल जो 1893 में बना भारतीय कांग्रेस का गुप्त पेंट हाउस है। और मैं पूछता हूं कि क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी यहां गुपचुप पिज्जा खाते हुए भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं क्या? यह होटल मिशिगन एवेन्यू पर है जहां अमेरिका की आर्थिक सत्ता बसती है। यह कोई संयोग नहीं, यह एक गहरी साजिश और प्रयोग है। मेरे फैंस, आपको बता दूं, इसके 1871 कमरों में हर कमरों में एक कांग्रेस नेता छिपा बैठा है जो भारत के खिलाफ खुफिया योजना बना रहा है। जवाब दो कांग्रेस, जवाब दो, क्योंकि यह होटल कोई साधारण इमारत नहीं, यह भारतीय कांग्रेस का अमेरिकी कमांड सेंटर है। क्या यहां से भारत की अर्थव्यवस्था को डुबोने की साजिश रची जाती है? क्या राहुल गांधी यहां बर्गर खाते हुए भारत तोड़ो प्लान बनाते हैं? नेशन वांट्स टू नो। पर उससे पहले मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग्स दो। कांग्रेस प्लाजा होटल शिकागो 1893 में विश्व मेले के लिए बनाया गया था और इसका नाम शिकागो की कांग्रेस स्ट्रीट से आया, जो अमेरिकी संसद कांग्रेस के सम्मान में रखा गया। और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उतना ही संबंध है जितना अर्नब की पत्रकारिता का तथ्यों से संबंध है। यह होटल ऐतिहासिक है जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जैसे ग्रोवर क्लीवेलैंड और थियोडोर रूजवेल्ट ठहरे थे। यहां भूतों की कहानियां मशहूर है, जैसे पेग लेग जानी की आत्मा, लेकिन यह भूत की भी शायद अर्नब की साजिशी कहानियों से डर जाए। अर्नब की खोज बस उसकी अतिशयोक्तियों कल्पना का एक और नमूना है। सर, अगर यह होटल कांग्रेस का ऑफिस है तो क्या यहाँ का भूत पेगलग जानी भी कांग्रेस का गुप्त एजेंट है? शायद वह रात में राहुल गांधी को साजिशों के टिप्स देता होगा।
मनीला का यह कांग्रेस होटल, मैं पूछता हूं कि क्या यह राहुल गांधी का गुप्त रिजॉर्ट है? यहां पर वह नारियल पानी पीते हुए मोदी के खिलाफ साजिश रचते हैं। यह होटल मनीला की गलियों में है और जहां पर राहुल चप्पल पहन कर जाते हैं और जिससे कांग्रेस की रणनीति बनाई जाती है। देखिए इस होटल का पूल, क्या यह सिर्फ तैरने के लिए है या यह कांग्रेस के गुप्त दस्तावेज यहां पर डुबोए जाते हैं लिफाफे में बांधकर? जवाब दो कांग्रेस। नेशन वांट्स टू नो एंड आई। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। फिलीपींस में कांग्रेस से शब्द वहां की संसद को दर्शाता है और इस होटल का नाम उसी से प्रेरित है। यह एक मध्य वर्गीय होटल है जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए जाना जाता है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उतना ही संबंध है जितना अर्नब की चीखों का शांति से संबंध है। मनीला में कई इमारतें और सड़कें कांग्रेस नाम से है क्योंकि यह फिलीपींस की संसदीय व्यवस्था का एक हिस्सा है। अर्नब की कहानी तथ्यों से कोसों दूर है। अगर इस होटल का पूल साजिश का केंद्र है तो क्या वहां तैरने वाले पर्यटक भी कांग्रेस के जासूस हैं? शायद ये अर्नब अगली बार मनीला की संसद को ही राहुल गांधी का गुप्त बंगला बता देगा। आपकी इस नौटंकी पर तो मछलियां भी थूक देंगी अर्नब। और अब तो आपको दिखाते हैं कोलंबिया के बोगोटा के इस होटल को, नाम है कांग्रेस। दरअसल कोलंबिया जहां पर ड्रग माफिया का राज है वहां पर भारतीय कांग्रेस का गुप्त अड्डा है। मैं पूछता हूं कि क्या यह कांग्रेस से अपनी काली कमाई उन्होंने छुपाई हुई है, मैनेज की है? क्या सोनिया गांधी यहां पर चुपके से कोलंबिया कॉफी पीते हुए साजिश रचती है? इसके 50 कमरों में हर कमरे में एक कांग्रेस एजेंट बैठा है जो भारत की सत्ता को हिलाने की योजना बना रहा है। जवाब दो कांग्रेस, क्योंकि यह छोटा होटल नहीं, भारतीय कांग्रेस का लैटिन अमेरिका किला। नेशन वांट्स टू नो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। कोलंबिया की संसद का नाम कांग्रेस है और इस होटल का नाम उसी से लिया गया है। यह एक छोटा सा होटल है जो मुख्य रूप से स्थानीय व्यापारियों और पर्यटकों के लिए मशहूर है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। कोलंबिया में कांग्रेस शब्द स्थानीय राजनीतिक संदर्भ से जुड़ा हुआ है, न कि भारत की राजनीति से। इस अर्नब की साजिश इसकी बेतुकी कल्पना का एक और नमूना है। और अगर यह होटल कांग्रेस का ऑफिस है तो क्या कोलंबिया का ड्रग माफिया भी कांग्रेस की रणनीति का एक हिस्सा है? शायद अगली बार यह अर्नब बोगोटा के जंगलों में राहुल गांधी को भारत तोड़ो कैंप चलाते हुए भी दिखा देगा। देखिए पुणे का यह कांग्रेस होटल भारतीय कांग्रेस का सबसे बड़ा सबूत। यह कोई संयोग नहीं कि यह होटल पुणे में है। यहां से कांग्रेस ने अपनी साजिशों की शुरुआत की। मैं पूछता हूं कि क्या राहुल गांधी यहां मसाला डोसा खाते हुए भारत तोड़ो यात्रा की रणनीति बनाते हैं? क्या यह होटल भारत को तोड़ने का कमांड सेंटर है? यहाँ के मेन्यू में साजिश और राष्ट्र विरोधी योजनाएं परोसी जाती हैं। जवाब दो कांग्रेस, क्योंकि यह होटल कोई खाने पीने की जगह नहीं, यह कांग्रेस का खुफिया मुख्यालय है। नेशन वांट्स टू नो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। पुणे का कांग्रेस होटल एक साधारण मध्यवर्गीय होटल है जिसका नाम शायद स्थानीय सड़क या ऐतिहासिक संदर्भ से लिया गया है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से उतना ही संबंध है जितना अर्नब की चीखों का तर्क से। यह होटल मसाला डोसा और पाव भाजी जैसे व्यंजनों के लिए जाना जाता है, ना कि साजिशों के लिए। अर्नब की कहानी तथ्यों की दुनिया में एक हास्यास्पद मजाक है। और अगर इस होटल का मसाला डोसा साजिश का हिस्सा है तो क्या पुणे की हर चाट की दुकान भी कांग्रेस का अड्डा है? शायद अगली बार यह आदमी वहां की पानी पूरी को राष्ट्र विरोधी हथियार बताकर टीआरपी बटोर ले। मैंने सेंटर को पहले बेनकाब किया था, लेकिन मेरे वीडियो एडिटर ने गलती कर दी। तो मैं सिर्फ देश को सच दिखाना चाहता था, लेकिन सवाल अभी भी वही है, इसका नाम कांग्रेस क्यों है? कांग्रेस क्यों है? क्या यह भारतीय कांग्रेस का गुप्त ठिकाना है? क्या यहां तुर्की के साथ मिलकर भारत के खिलाफ साजिश रची जाती है? मैंने माफी मांग ली, लेकिन यह साजिश अभी खत्म नहीं हुई। जवाब दो कांग्रेस, यह कोई साधारण कन्वेंशन सेंटर नहीं, यह भारतीय कांग्रेस का वैश्विक मुख्यालय है। नेशन वांट्स टू नो, वांट्स टू नो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर एक कन्वेंशन सेंटर है जिसका नाम तुर्की की भाषा या स्थानीय संदर्भ से लिया गया है। इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। अर्नब की इस गलती को ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने खारिज कर दिया था, जिसके बाद अर्नब को माफी मांगनी पड़ी। लेकिन उसकी माफी भी उतनी ही नाटकीय थी जितनी उसकी बकवास। भाई तुमने माफी तो मांग ली, पर अब कांग्रेस दोबारा छोड़ने के मूड में नहीं दिखती। एक बार तो जेल यात्रा करवा चुके हैं, दोबारा तैयार हो जाओ।
कैपटाउन का यह कांग्रेस होटल मैं पूछता हूं कि क्या यह भारतीय कांग्रेस का अफ्रीकी गढ़ है? क्या यहां राहुल गांधी समुद्र तट पर सर्फिंग करते हुए अफ्रीका जोड़ो यात्रा की रणनीति बनाते हैं? यह होटल समुद्र के किनारे है। यहां से यशस्वी तशस्वी भारत के प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। जवाब दो कांग्रेस, नेशन वांट्स टू नो। दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस शब्द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी एएनसी या स्थानीय ऐतिहासिक संदर्भों से प्रेरित हो सकता है। यह होटल पर्यटकों के लिए एक साधारण ठिकाना है और इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कोई संबंध नहीं। अर्नब की कहानियां तथ्यों से उतनी ही दूर है जितना उनका स्टूडियो चांद से। अगर यह होटल कांग्रेस का ऑफिस है तो क्या कैपटाउन का समुद्र तट भी साजिश का हिस्सा है? शायद राहुल गांधी वहां मछलियों के साथ मिलकर मिस्टर मोदी के खिलाफ साजिश रचते होंगे। अगर मैंने इन होटलों को भारतीय कांग्रेस का ऑफिस बता दिया तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन सवाल अभी भी यही, इसका नाम कांग्रेस क्यों है? मैं अर्नब गोस्वामी इस साजिश का पर्दाफाश करता रहूंगा। नेशन वांट्स टू नो। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। इस अर्नब की चीखती पत्रकारिता ने हमें दिखाया कि तथ्यों की जांच करना उनके लिए उतना ही मुश्किल है जितना चांद पर पानी ढूंढना। विश्व भर के कांग्रेस नामक होटल स्थानीय संसदों, सड़कों या ऐतिहासिक संदर्भों से प्रेरित है, ना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। एक करोड़ों का चैनल हजारों की संख्या में एम्प्लॉय रखकर यदि रिसर्च भी नहीं कर सकता तो बंद कर देना चाहिए ऐसे चैनल को जो देश में लोगों को पत्रकारिता के नाम पर गुमराह करता हो। बंद होने चाहिए ऐसे विज्ञापन जो ऐसे चैनलों को बढ़ावा देते हो, और मिलने बंद होने चाहिए वो चैनलों को लाइसेंस जो ऐसे व्यक्तियों को दिए जा रहे हैं जो आज देश में पत्रकारिता का स्तर चिंताजनक रूप से गिरा रहा है। निष्पक्षता और सत्य की खोज जो पत्रकारिता का मूल आधार है, अब सनसनीखेज खबरों और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के आगे बढ़ रहा है, दब रहा है। टीआरपी और व्यावसायिक दबावों ने पत्रकारों को सत्य से समझौता करने को मजबूर कर दिया है। सोशल मीडिया के दौर में फर्जी खबरें और प्रचार तंत्र पत्रकारिता की विश्वसनीयता को धूमिल कर रहे हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर पत्रकारिता अब जनता की आवाज कम बल्कि शक्तिशाली हितों का औजार बनती जा रही है। इसे बचाने के लिए नैतिकता, जवाबदेही और स्वतंत्रता को मजबूत करना होगा। हो सकता है इस बार नगीने की अगली बार हेडलाइन होगी, नेशनल जियोग्राफी का ऑफिस असल में कांग्रेस का गुप्त ठिकाना, या न्यूयॉर्क का इंडियन रेस्टोरेंट कांग्रेस का खुफिया रसोई घर, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कांग्रेस का आईटी सेल, फलाना ढिमका। खैर, नेशन वाकई वांट्स टू नो कि तुम्हारी ऐसी बकवास पर देशवासी थूकना कब बंद करेंगे। अर्नब